अंदर दिए, अंदर क्या था उसे मिल गई, मुझे लग रहा माला, उस लड़की को मिल गई माला की शादी, आज फंक्शन है, हल्दी हाथ है, कल उसका शादी है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम। नमस्कार सभी साथियों को, और
भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथी, हमारे जितने भी पार्टनर यहाँ पर बैठे हैं, नए या पुराने, सभी साथी स्वस्थ और मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर बाबू सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका सुबह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। और सभी साथी एक बार रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि हमारे नए और पुराने साथी यहाँ पर संगठित हों और कुछ सीखने के लिए तैयार हों। तो आप रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि हमारे पास अभी 5-7 मिनट हैं, उसमें आप अपने साथियों को बुला सकते हैं, उन पर रिकॉल और मैसेज कर सकते हैं। और अपने साथ और उनके साथ डायरी और पेन रखें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और मस्त होने वाला है। आप अपने सभी जाबाजों को बुलाएं। और मैं जैसे सुबह को हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो उनको धन्यवाद दे देते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे जीवन में हमारे काम आ रहा है या हमें जीवन दिया है, तो उनको धन्यवाद करने का भी हमारा फर्ज बनता है। हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। तो पहले मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, इस लायक बनाया। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं अपनी अर्धांगिनी का, जो हमारे साथ मिलकर परिवार को और हमको हमारे साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। और अगला धन्यवाद हमारे लाडो जी को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर इस संसार में भेजा, और कितने ही लोगों की उन्होंने जिंदगी इस प्लेटफॉर्म से बदली, इस मेटावेल बिजनेस से बदली, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि एक गरीब से गरीब भी इस रास्ते पर चलकर अमीर बन सके, और कितने ही लोग करोड़पति बन चुके हैं अब तक। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं HD पांडे सर का, जिन्होंने हमारे भारत में इसका तहलका मचा रखा है, और एक नंबर 1 पर ईगल टीम हमारी आ रही है, और वो प्रत्येक कार्य को बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं, मेहनत से करते हैं, अपने लक्ष्य से करते हैं, और उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगला धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर हमारे बालकृष्ण जी का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, और हमने एक बार बताने से ही इसको ज्वाइन कर लिया। और अगला धन्यवाद मैं करता हूं तुलसी मैम का और दीपक सर का, जो दिल्ली से हैं। वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं और हमारे मेंटोर बने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब भी हमको किसी बात की जरूरत है, वो उनको पूरा करने के लिए अपना 24 घंटा देते हैं। और अगला धन्यवाद पूरे ब्रह्मांड का, जिसमें हम रह रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक उस चीज का धन्यवाद जो हमारे काम में आती है और दूसरों के काम में आती है। तो धन्यवाद का सिलसिला काफी बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर ही धन्यवाद का सिलसिला मैं खत्म करता हूँ और अगले सेशन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आज का सेशन हमारे पवन जी राठौर हैं, उनका है। और सभी ने स्टिकर देखा होगा, हरिद्वार से हैं और बहुत अच्छे तरह से अपनी टीम को संभाल कर अपना कार्य कर रहे हैं। एक युवा, एक जंगबाज, एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास कैसी भी गेंद आ जाए उसको भी वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं। तो ऐसा ही हमको सभी को बनना है। उन्होंने ये दिखाया, जज्बा दिखाया, उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। तो ऐसे ही सभी अगर लक्ष्य अपने बना लें और कुछ मेहनत कर लें, बाहर निकलें, कुछ अपने जो डिजिटल हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसको भी सीखें, तो हम पवन जी की तरह या प्रिंस जी की तरह या HD पांडे सर की तरह हम बन सकते हैं और एक अपनी टीम का एक गठन कर सकते हैं। छोटी मोटी टीमों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप बड़ी टीम बनाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़ी टीम के लिए आपको अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाना पड़ेगा और आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। तो सभी साथी उस पर काम करें और एक बार अपने अपने साथियों को रिकॉल और मैसेज करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में, तो अब तक तो आपने रिकॉल और मैसेज कर ली होगी, और नहीं करी है तो अभी भी आप कर सकते हैं। तो सभी साथी पवन जी के सम्मान में हैंड राइज करें, क्योंकि सम्मान तो बनता है। आपने देखा होगा स्टेज पर पवन जी का कैसे सम्मान होता है, तो यहाँ पर आप अपने रजाई में से हाथ निकालकर, ठंड तो है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बाबू सिंह नहा के नहीं बैठे हों, नहा के बैठे हैं। और 6 बजे मैं उठ चुका था और जब से मैं
तैयारी अपनी कर रहा हूं। तो आप सभी साथी रजाई में से हाथ निकालकर हैंड राइज करें। मैंने भी पहले ही हैंड राइज कर दिया है और अब तक जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो साथी हमारे साथ 212 साथी अब तक जुड़े हुए हैं और कम से कम आज संख्या हमारी 350 प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि जो सेशन होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि पवन सर जो सेशन लेते हैं वो जबरदस्त तरीके से बहुत शांति पूर्वक समझाते हैं और बताते हैं। और अपने साथ डायरी और पेन रखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। पता नहीं कब किसके मुख से ऐसी बात निकल जाए जो हमारे दिल को छू जाए और हम उस बात को जानकर, पहचान कर और अपने मन में बैठा कर उस बात पर अमल कर हम अपनी टीम का गठन कर सकते हैं, हम अपनी इनकम का गठन कर सकते हैं। तो आप सभी साथी एक बार रिकॉल और मैसेज करें और हैंड राइज की संख्या मैं देखता हूं कि कितने साथियों ने अब तक हमारे पवन जी का सम्मान किया है। तो 133 साथियों ने अब तक पवन जी के सम्मान में हैंड राइज किया है। तो बहुत शानदार हैंड राइज है। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए उनको मैं इनवाइट करूंगा और सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं। तो जैसे मैं 2 शब्द कहता आया हूं, क्योंकि हमारे इस मेटावेल बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपनी टीम का गठन जरूर करना चाहिए और अपनी टीम को जूम सेशन में जरूर लाना चाहिए। क्योंकि हम अगर जूम सेशन में नहीं आएंगे तो हम पवन जी से की बातों को कैसे सीखेंगे। वो जो जरूरतमंद चीजों को हमें सिखाते हैं, बताते हैं और एक जो टेक्निकल ऑनलाइन भी हमको बताते हैं, उसको हम कैसे सीखेंगे। जब हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो इसलिए कहा भी गया है, हमारा मेटावेल बिजनेस का, नेटवर्क का बिजनेस का जो पुराना डायलॉग है वो ये है कि अगर हम सीखते हैं तो हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं और हम सीखते नहीं है तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ये हकीकत है, सीखना बहुत जरूरी है और हमें अपनी टीम को भी सिखाना बहुत जरूरी है। तो 2 शब्द, कोई भी सफलता तुरंत नहीं मिलती, बूंद बूंद से सागर बनता है, हर छोटा प्रयास इतिहास रचता है, धैर्य से जो चलता जाता है वही मंजिल तक पहुंच पाता है। सफलता रातों रात नहीं आती, मेहनत की राह से ही मुस्कुराती है। तो सभी साथी को पता है कि अगर हम एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे तभी हम दूसरी पे चढ़ेंगे, तीसरी पे चढ़ेंगे, तभी हम अपने 12वें लेवल तक पहुंचेंगे, 12वीं सीढ़ी तक पहुंचेंगे। तो ऐसा ही हमारे मेटावेल बिजनेस में है। तो मैंने शायद सभी साथियों के हैंड डाउन कर दिए थे, तो आप दोबारा हैंड राइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे पता भी चल जाएगा कि कितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं भी अपना हैंड राइज दोबारा करता हूं, कोई दिक्कत नहीं समझते। तो सभी साथी हैंड राइज फिर से करें, क्योंकि पता चलेगा कि दोबारा रजाई में तो नहीं बढ़ गए हैं। तो जगे रहें और शानदार तरीके से अपना कार्य करते रहें। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन आप कितने सुखी हैं ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तो दिखाने में भी पैसा चाहिए, लेकिन हमें यहाँ से मेटावेल बिजनेस से काफी अच्छा पैसा कमाना है और दुनिया को दिखाना है, क्योंकि दिखता है सो बिकता है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा ही कहा जाता है कि दिखता है सो बिकता है। जब तक हम किसी को दिखाएंगे नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। तो इसलिए हमारा भी प्रोग्राम रेफरल का है। जब तक हम किसी को दिखाएंगे नहीं, जाकर बताएंगे नहीं, तो हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने युवा बल्लेबाज पवन जी राठौर जी को हरिद्वार से, क्योंकि अपनी टीम को उन्होंने ऐसा गठन किया है, माला में प्रो कर रखा है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अब तक जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है अपनी टीम से की है, क्योंकि बिगर टीम के कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा पवन जी राठौर जी को, वो आए और अपना स्थान लें। वेलकम टू यू पवन जी राठौर। डॉक्टर बाबू सिंह सर को मेरा नमस्कार। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बहुत शानदार शब्दों के साथ मुझे सम्मान दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार कि आप लोगों ने इतना सारा सम्मान दिया। मैं आपका दिल से वार करता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन कुमार राठौर हरिद्वार की पावन भूमि से आप सभी के बीच में हम लाइव हैं
और जैसे कि यहाँ पर एक सर ने बात बोली, बड़ा मुझे थोड़ी सी फनी लगी कि दोबारा रजाई में मत चले जाना, है ना, तो 100 दोबारा चाहिए आपके। क्या बात, शानदार, बहुत शानदार सर, ग्रेट। तो साथियों, जैसे कि पहले धन्यवाद करते हैं परमपिता हम परमेश्वर का, वो परमपिता परमेश्वर पूरे सारे ब्रह्मांडों का मालिक, उसका हम प्रणाम करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। इतने सारे उस मालिक के पास ऑप्शन थे, फिर भी मानव का जन्म दिया। इससे बड़ा खुशकिस्मत क्या हो सकती है। इतने सारे उसके पास ऑप्शन थे। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद जिनके द्वारा संसार में आए, उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने उस्ताद का, इस बिजनेस गुरु का एंड सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिनके द्वारा मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ साथियों। और धन्यवाद श्री लाडो जी का, जिन्होंने इतना बढ़िया खूबसूरत सिस्टम बनाया जिसके द्वारा लाखों लोग दुनिया में कामयाब हो पा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पा रहे हैं। और जो मुझे इस बिजनेस में लाए, राम सिंह सर का धन्यवाद करता हूं। और इस टीम ईगल का निर्माण किया और मेरा भी फॉलोअप सर ने किया था, श्री HD पांडे सर का धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्यों आते हैं? आते इसलिए हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए। देखो, अभी मेरा कल फोन आईफोन में ना वो आया अपडेट। जब उसमें अपडेट आया तो मैंने देखा कि काफी बढ़िया फीचर आ गए और काफी इसमें यूनिक चीजें आ गई। अगर बोलता मुझे अपडेट नहीं करना है तो क्या होता, फिर इश्यू करता फोन काफी। लेकिन मैंने अपडेट किया, तकलीफ थोड़ी सी हुई, वेट लगा, थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे, काफी टाइम लगा उसमें, लेकिन बढ़िया हो गया। तो जिंदगी में कभी कभी हमें ना सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती है यार, क्या ये मीटिंग होती डेली यार, कभी कभी कर लिया करो, है ना। मन तो बहाना करेगा आपका, है ना, मन तो बहाना करेगा, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, सुबह उठना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप सीख पाए, मेटावेल में आके टीम ईगल के मंच पे अपने अंदर यूनिक चीजें प्राप्त कर पाए। देखो, मार्केट में देखो, अगर आप कुछ यूनिक नहीं करेंगे, अब अगर आपके पास यूनिक नहीं होगा तो वो साथी आपके पास ही क्यों आएगा। मैं बता दूं, मेरे पास कल एक व्यक्ति का कॉल आता है और हालांकि मेरा फॉलोअप चल रहा था उन भाई साहब के साथ। बोले कि यार हमें तो जो है काम इतने करने की जरूरत नहीं, काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन एक काम करो, मेरा पैसा आप ही लगा दो। तो मैं अच्छा नेटवर्कर हूँ, मेरे पास, मैंने पहले गाड़ी भी ले रखी यहाँ से और अच्छा खासा अचीवमेंट किया। मैंने बोला देखो भाई साहब, आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। मैं जब स्टार्ट किया, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, जो बिजनेस के लिए एक नियम होता है, एथिकल होता है, हम उसको फॉलो करते हैं। और रही बात, देखो सिंपल सी बात है कि देखो बोले कि मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, है ना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इस टाइप का प्लान। देखो मैंने बोला, देखो फ्री में इंसान आपको ना एक ट्रॉफी नहीं देगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा, है ना, फ्री चक्कर मत पड़ेगा। मैं बता दूं, मैंने बोला कि भाई साहब, पिछले 6-6.5 साल का जो मेरा रहा ना एक्सपीरियंस, मेटावेल इस टाइम पे आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैंने बहुत सारा बताया, तो वो एग्री हुआ और आज भी व्यक्ति आने वाला, करिए मॉर्निंग मुझसे मिलेगा, स्टार्ट भी करेगा। तो कुल मिला के क्या ना, अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं उनको मैं, हालांकि आज का टॉपिक हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा हैंडलिंग पे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको सभी को। सही ना सवाल करना सीखो, सही सवाल करना सीखो। सही सवाल किया था थॉमस एडिसन ने कि जो मोमबत्ती जो अभी बंद हो गई ना, ऐसा क्या तरीका है कि इस कमरे में उजाला हो जाए, अंधेरे में भी ना एकदम दिन जैसा हो जाए। तो बल्ब का आविष्कार हुआ। सही सवाल किया राइट ब्रदर्स ने, जो पंछी उड़ रहे हैं आसमान में, ऐसा क्या हो हम भी उड़े, तो एरोप्लेन का आविष्कार हुआ। एक सही सवाल किया इंसान ने, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूं तो हमारा दोस्त बैठा लखनऊ में, हमारा दोस्त बैठा अमेरिका में, हमारी बात हो जाए, तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। सही सवाल किसने किया कि जो मरीज का ऑपरेशन होता है ना, उसको दर्द होता है, ऐसा क्या तरीका है, तो बेहोशी का आविष्कार हुआ। सही सवाल किया श्री HD पांडे सर ने
कि दूसरे के मंच पर हमारी टीम जाती है, हम ऐसा क्या करें हमारी टीम को सर्विस मिले। इस टीम ईगल मंच का निर्माण हुआ। सही सवाल मैंने भी किया था जॉब में कि ऐसा क्या तरीका है कि इस जॉब से बाहर निकलूं, पंछी की तरह उड़ूं, मस्ती करूं, कोई बाउंडेशन ना हो, कोई बॉस का डर ना हो, खुल के लाइफ जीऊं। तो इस सिस्टम का मुझे मौका मिला, इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस संसार में अगर आप चाहते हो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो अपना अध्यात्म हो, वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, अगर आपने सही सवाल किया तो आपको कामयाबी से, आपको आगे बढ़ने से, आपको टॉप पे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में टाइप यस करें। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है आप सभी के लिए। एवरीवन चैट बॉक्स में टाइप यस करें। सही सवाल, अगर आपने प्रोस्पेक्ट से सही सवाल करना शुरू कर दिया ना, तो रिजल्ट फिर ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट बढ़िया आपको आएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग एग्री करते हैं इस बात से, बहुत बढ़िया। तो आज चलिए हम करते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और कुछ समझते हैं। मैं चाहूंगा अगर आपका टीम का साथी अभी भी नहीं आया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा पार्टिसिपेंट जाके, और अपने साथी को जरूर लाएं ताकि आपका टीम का साथी कोई मिस ना करे इस ट्रेनिंग को। सर मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ जी, आ गई, आपकी स्क्रीन आ गई, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक बार हैंड रेज करवा दीजिए, कौन कौन रेडी है, फिर शुरू करते हैं। सभी साथी एक बार हैंड राइज करें कि हम और पवन सर देखना चाहते हैं कि कितने साथी हमारे साथ सुन रहे हैं, कितने साथी सीखने के लिए तैयार हैं। तो वो साथी हैंड राइज करें। और हैंड राइज करना तो हमारे स्पीकरों की आदत है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं हमारे साथ कितना जुनून लिए बैठे हैं लोग। तो हैंड राइज करें और मैं भी अपना करता हूं। तो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि साथियों अब जो है हम उड़ान भरते हैं, तो सभी लोग सीट बेल्ट लगा लीजिए, है ना। अब उड़ान भरने वाले हैं, तो आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और इसके बारे में बात करने वाले हैं 8 बजे तक। तो पूरा फोकस, विश्वास मानिए, पूरा फोकस आप लगा दीजिएगा कि कैसे क्या कुछ। और देखो हर एक इंसान में ना, जैसे कि आप हो, कोई भी शख्स हो, मैंने नोटिस किया है हर एक इंसान में कुछ न कुछ पाया जाता है अगर इंसान फोकस करे तो। साथियों चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। तो अगर अपने फोन में कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं तो अपने फोन को इस मोड में कर लीजिए, है ना, लिटा दीजिए और दूर रख दीजिए। डायरी और पेन हाथ में पकड़ लीजिए। रजाई के अंदर है, रजाई से बाहर होके बैठिए, है ना, और फोकस कीजिएगा। साथियों इस बिजनेस में क्या होता है ना कि देखो, हो सकता है आपको बहुत ही बढ़िया प्लान दिखाने का स्टाइल हो सकता है आपको बहुत ही बढ़िया बोलना आता हो सकता है बहुत सारे अपने अंदर क्वालिटी हो, लेकिन देखो जैसे कि एक सब्जी बनती ना, सब्जी बनने में बहुत मसालों का एक वो होता है ना, मिश्रण होता है, तभी जाके एक स्वादिष्ट सब्जी बन पाती है। उसी प्रकार से जब एक ज्वाइनिंग होती है तो सिर्फ उसमें एक चीज का रोल नहीं होता है, उसमें कई चीजों का रोल होता है। उसमें एक रोल आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मैं देखता हूं ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बोलचाल एंड उनकी बहुत चीजें अच्छी रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग मार खा जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। वो सही सवाल का जवाब दे ही नहीं पाते हैं, सही सवाल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, क्या तरीका ऐसा है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो सवाल आए
मुस्कुराकर हैंडल करें। देखो ना, उससे आपका आत्मविश्वास एक अलग झलकता है, सामने वाले पे ना प्रभाव डालता है। क्या ये इंसान काफी ना धैर्य इसके अंदर है, ये थोड़ा सा मार्केट्स में लोगों से यूनिक है यार। देखो मैं सवाल कर रहा हूँ, मुस्कुरा रहा है, यानी ये काफी मतलब एक्सपीरियंस इसके अंदर है। जो सवाल आए मुस्कुरा कर हैंडल करें, एक चेहरे पे स्माइल रखें अपने अंदर। क्या आप कह सकते हैं, क्या आपने कमाल का सवाल पूछा है, सहमत हूँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो बीच बीच में इस टाइप के वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। आप इस टाइप से बोल सकते हैं, मैं भी इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सवालों का जवाब सवालों से देना ये बेमिसाल है। अगर आप जाते हैं कहीं भी शोरूम पे, कहीं भी मॉल में, अगर कुछ आप वहां पे कोई भी आप वस्तु लेते हैं, अगर वो सेल्समैन सवालों का जवाब उत्तर दे रहा है, हाँ ना, जवाब दे रहा है, आप सवाल कर रहे हो जवाब दे रहा है आसानी आसानी वाले, तो समझ जाओ वो अभी जो सेल्समैन है एकदम नया है। अगर कोई सेल्समैन वो सवालों का जवाब सवालों दे रहा है ना, तो समझ जाना वो एक्सपीरियंस वाला इंसान है, तगड़ा उसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सवालों का जवाब सवालों से देना ये बेमिसाल है, कमाल का है, दर्शाता है कि यार एक्सपीरियंस तो है भाई साहब को। अगर आप ठीक से सुने और सही सवाल करें तो प्रोस्पेक्ट जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे। अगर सामने वाले को ठीक से आप सुनते हैं एकदम प्रॉपर और सही सवाल करते हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है जल्दी और ज्वाइनिंग करता है। मेरा ठीक से सुनने का मतलब क्या है, सभी सुनते ठीक से हैं, लेकिन सुनने का मतलब ये है जब कोई इंसान बोले, कुछ अपनी बात रखे, हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे तो सुनने का प्रयास करें। जब आप सुनेंगे ना तो उससे ये रहेगा कि आप ना उसको खाली कर पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब प्रोस्पेक्ट मन में कुछ बातें रहती ना, तो आप बीच में जवाब देते हैं, वो बीच बीच अपनी बात रखना शुरू करता है, तो पहले खाली कर दो ना उसको आराम से। चलो ठीक है, आप बताओ। ठीक है, हो सकता है आपको सुनने में वो लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, कोई बात नहीं, सुन लो, एक डायरी पे लिख लो भाई, ठीक है आपका ये सवाल है, आप बोलिए कोई बात नहीं। बोलेगा इंसान तो फिर आपको बोलने में क्या हो जाएगा, आसानी रहेगी। सामने वाला भी खाली होके आपको सुनने का प्रयास करेगा। नहीं होगा क्या, खाली तो हुआ नहीं, मन में सवाल लेके बैठा है, ये कब चुप हो हम बोले, ये कब चुप हो हम बोले, तो उसे मजा नहीं आता है। तो कभी भी सामने वाले खाली कर दो। भगवान ने ऐसा हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस कोच क्या बोलते हैं कि भगवान ने सिंगल मुंह डबल कान इसलिए दिए हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो, है ना, ज्यादा सुनो कम बोलो। और सेल्स क्लोजिंग में जो इंसान 20 से 30%, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सेल्स क्लोजिंग में, जहां पे सेल्स क्लोज करते हैं वहां बात कर रहा हूँ। अगर आपने वहां पर 20% खुद बोला और 80% सुना तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, एंड तो हमें क्या करना है, हमें ठीक से सुनना है और सही सवाल करना है, सभ्य पूर्वक होना चाहिए, किसी के दिल दुखाने वाले शब्द नहीं होना चाहिए, तीखे वर्ड नहीं होना चाहिए, जो सही है सभ्य है ना, सम्मानजनक, उन्हीं सवालों का इस्तेमाल करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ओवर में आके ऐसे कुछ सवाल कर देते हैं, ऐसी बात रख देते हैं, तो सामने वाला ज्वाइनिंग करना भी चाहता होगा भविष्य में, तब भी नहीं करेगा। प्रेजेंट की बातें छोड़ो, अगर आपके अंदर सभ्यता है, अगर आपके अंदर मधुरता है, अगर आपके अंदर सहनशीलता है, अगर आपके अंदर मतलब जो है अच्छी बातें हैं, सही सवाल करते हैं, है ना, सही तरीके से बात करते हैं, तो वो भले व्यक्ति तुरंत ना ज्वाइनिंग करे, लेकिन भविष्य में कभी मन किया तो कॉल करेगा पक्का आपको। ठीक है, धैर्य रखें और अपनी बारी का इंतजार करें। सॉरी, वो इंतजार था, इनकार हो गया। अपनी बारी का इंतजार करें, है ना, अपनी बारी का इंतजार करें, गुस्सा ना करें, दिमाग ठंडा रखें एकदम बर्फ की तरह। अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर सवाल कुछ समझ में नहीं आता है, देने में तकलीफ होती है, गुस्सा करते हैं, यार ये सवाल हमारे पास था क्या, और सवाल पूछो, है ना, और बहुत सारी बातें बोलते हैं। गुस्सा ना करें, दिमाग ठंडा रखें। और ऐसा किसी ने कहा है ना, दिमाग एकदम ठंडा, है ना, बर्फ की तरह, बर्फ की तरह, और जवान पे एकदम चीनी, एकदम मिठास, और पैरों में चक्कर, बगल में फाइल, है ना, ये जो क्वालिटी ना आपके अंदर जरूर होना चाहिए, उस हर एक इंसान के अंदर, जो इस बिजनेस में, और चेहरे पर स्माइल,
ये 4-5 चीजें ना होना बहुत जरूरी है। गुस्सा ना करें, दिमाग ठंडा रखें। जैसे कि कुछ सवाल करते हैं लोग, जैसे कि मैं सलाह ले लेता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको प्रोस्पेक्ट मिलते होंगे कि ठीक है, आपने प्लान बहुत बढ़िया समझाया, लेकिन मैंने सलाह ले लेता हूं, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं। तो कुछ लोग बोलते ठीक है, सलाह ले लीजिए, तो बता देना मुझे, है ना। तो हमें ऐसे भी नहीं बोलना है, हमें कुछ ना पूछना भी है। आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं। जब मैं पहली बार प्लान देखा था तब मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे भी पूछना चाहिए, लेकिन मेरे प्लान ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, चलना चाहोगे? बोलेगा हाँ बताओ। मेरे प्लान ने कहा देखो, प्लान आपने देखा, 30 मिनट का बिजनेस प्लान आपने समझा और 100% मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया 5%। ये नॉलेज दोगे सामने वाले को, घर वालों को, उनको समझ में आएगा 1%, रिजल्ट 0 आएगा। क्या बोलेंगे? यार ये सब कंपनियां ऐसे आती रहती हैं, क्यों चक्कर में पड़े हो? तुम्हारे फूफा ने भी काम किया था, कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ, कंपनी भाग जाती है, ऐसा है वैसा है, ये सब सुनने को मौका मिलेगा आपको। तो बोलेगा ये तो बंदा सही कह रहा, कुछ ये तो पहले मुझे बता रहा है इस तरह से। तो उससे बोलो कि आप घर वालों से पूछना क्यों चाहते हैं, आप सवाल करो, है ना, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप जवाब दो। लेकिन अगर सामने वालों को आपने यही बोल दिया ठीक है जाओ अपना पूछ के आना, हो सकता है आपको कॉल उठाना बंद कर दे, आपसे मिलना बंद कर दे, बहुत सारी बातें रहती हैं। कुछ हद तक अगर पहले आप कर लोगे क्लियर, तो यानी चांस है दोबारा फॉलोअप करने का तरीके मिल जाएंगे। लेकिन आप सही सवाल जरूर करो, है ना, कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, क्या रीजन है। जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है आपको यही बोलना है, सामने वाले की शब्दावली के अनुसार उस वाक्य को आपको प्रेजेंट करना है कि सामने वाला किस तरीके से बोल रहा है, किस टाइप से बोल रहा है, उसी प्रकार से आपको जवाब देना है। ठीक है, सही आपका जवाब होना चाहिए, बिल्कुल आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं दूसरे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है, दूसरे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान कहाँ है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो एक बार अगर आप करते हैं तो हैंड्रेज करें, कितने साथी एग्री करते हैं कि ऐसा लोग बोलते भी हैं, दूसरे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। दिखाएंगे अपना हैंड्रेज आप लोग, क्या बात है, हाँ देखो बिल्कुल, दूसरे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो आपको ना समझना है क्या कहना है, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने बिजनेस देखा था मुझे भी ना यही लगा था कि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया और अपने सीनियर से पूछा, सर ने बोला कि आपको अभी किसी को नहीं बताना है, आपको अभी सीखना है, खुद ना बता के सीनियर का सहारा लेना है, काम आसान हो जाएगा। यानी सामने वाले को बोलना है कि देखो भाई, जो आप फील कर रहे हैं, पहले मैं भी फील कर रहा था आपकी तरह, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही था, है ना, मैं तो सुनना भी नहीं चाह रहा था, मैं आपकी तरह ही था। लेकिन हमारे सर ने बहुत बढ़िया दिया सॉल्यूशन कि देखो पवन जी, क्या होता है कि दुनिया में कोई भी काम हो, चाहे वो साइकिल चलाना हो या दुनिया में चाहे कुछ भी काम हो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाना हो, शुरू में हर एक काम इंसान को मुश्किल लगता है, हर एक को इंसान को मुश्किल लगता है, लेकिन सीख कर हर एक काम आसान हो जाता है। आप सामने वाले को बोलो, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप बोलो आप घर में मान लो बिजली का कुछ काम है, अगर वहां पर अगर आप उस काम को करें तो आपके लिए वहां पे जाके स्विच बोर्ड, मतलब वहां पे वो बोर्ड खोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रिशियन बोर्ड खोलेंगे वहां पे, तो आपको ना बहुत लगेगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे समझ से बाहर है। वहीं पर अभी मेरे यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो यही थोड़ा सा कुछ बिजली काम था, कुछ दिक्कत आ गई थी, एमसीबी दिक्कत कुछ में, तो वो उसका एक्सपर्ट आया और तुरंत हाथ हाथ लगाया, सही कर दिया 2 मिनट में, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो एक इंसान के लिए बहुत आसान है, दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? नॉलेज का फर्क है। उस इंसान ने उस चीज में टाइम दिया, उसके लिए आसान है, एक के लिए मुश्किल है। तो जब आप यहाँ पर आओगे, सीखोगे, समझोगे, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत कुछ एग्जांपल दे सकते हैं और दिलाए भरोसा कि मैं आपको साथ हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, है ना, मैं आपके फॉलोअप करूंगा,
आपका प्लान दिखाऊंगा, स्टार्टिंग में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आपको मेरे भरोसा है ना, शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं हूं ना आपके साथ में। आप दिलाओगे ना भरोसा, तो ऐसे बोलने वाले भी 10 में से 4-5 भी और भी आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दिक्कत क्या है ना, लोग भरोसा भरोसा दिला नहीं पाते हैं। जिस इंसान ने भरोसा दिलाना सीख लिया किसी इंसान को, तो काम हो जाएगा। अक्सर क्या करते लोग, भरोसा दिला ही नहीं पाते हैं अपने प्रति, सिस्टम के प्रति, है ना। भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है उस इंसान के खुद के प्रति। ये अगर जिसने भरोसा दिला दिया ना, कमाल हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते ना, आप जाओगे दुकान पे सामान लेने, कुछ भी आप अपनी जरूरत का सामान लेने जाते हो, कभी कभी मन करता नहीं लेने का उस चीज को, लेकिन सामने वाला इस तरीके से प्रेजेंट करता है ना, लेने का मन करता है, यार ले ही लेता हूँ यार, कितना बढ़िया बता रहा है, कितना बढ़िया समझा रहा है। डॉक्टर साहब सही कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर, राइट कह रहे हो सर। है ना, चल ले लेता हूँ, चलो यार इंसान काफी अच्छा लग रहा है, कि क्या बड़े तरीके से प्लान क्या बनते हैं यार, चलो ले लेता हूँ, है ना। दिक्कत क्या है ना, कुछ लोग दिला पाते हैं, कुछ लोग दिला ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, सीखना, हमें सीखने की जरूरत है। हमें क्या करना है, सीखने की जरूरत है। और दिक्कत क्या होती है ना, इंसान क्या करता है, कुछ भी सीखता है, डेली कुछ भी सीखता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि दिक्कत कहाँ पे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही वो चीज अच्छी होती है, वो तब भी उसी चीज पे काम कर रहे हैं। काम करना चाहिए, लेकिन आप देखो कि आपका कमजोरी कहाँ पे है, आप किस पॉइंट में कमजोर पड़ते हैं। हमें थोड़ा फोकस उस पे ज्यादा करना है, फोकस और भी स्किल पे करना है, थोड़ा उस पे फोकस ज्यादा करना है, ताकि आपका रिजल्ट और बेहतर हो जाए, ठीक है। जब भी खाली टाइम मिले चेक करो कि यार मेरे अंदर जितनी स्किल चाहिए बिजनेस के लिए, जितनी भी क्वालिटी हमें चाहिए बिजनेस में, यार मुझे किस पे ज्यादा काम करना है। ये माइंड बड़ा पावरफुल है, जब जोर दोगे ना तो बताएगा कि आप इस पे ना, इस चीज पे काम करो, या पूछो अपने मेंटोर से, सर मुझ में क्या कमी दिखती है, हम किन चीजों पे काम करें ताकि मेरा रिजल्ट और बेहतर हो जाए। जो इफेक्टिव ग्रोइंग इंसान होगा ना, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग, वो बताएगा आपको क्या आप ना इस चीज पे काम करो तो आपका और बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। लोग बोलते हैं ये बिजनेस फंसने और फंसाने काम है। अक्सर बोलते होंगे, मार्केट में सुनते होंगे, भाई साहब ये तो फंसने फंसाने काम है। आपको बोलना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो एकदम घबरा जाते हैं। अरे नए नए लोग होते घबरा जाते हैं कि ऐसा नहीं हम भी फंस गए हैं, ये व्यक्ति सही बोल रहा है ना। हमें घबराना नहीं है, आपको मुस्कुराना है और बोलना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मुझे भी कुछ ऐसे लगा था, लेकिन जब स्टार्ट किया तब समझा ये तो फंसे हुए लोगों को निकालने का काम है। ये तो फंसे हुए लोगों को निकालने का काम है। आज यहाँ से काम करके लोग जॉब से फ्री हो चुके हैं। लोग यहाँ से कम समय में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। आप बस स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूं ना। आप फील कराओ, आप बताओ कि यहाँ पर ऐसे बहुत साथी मतलब हमारे बिजनेस में हैं जो पहले फंसे थे अपनी जॉब में, अपने धंधे में। उनके पास टाइम भी नहीं था घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने का समय नहीं था, उनको ना सम्मान कुछ नहीं मिल रहा था। आज यहाँ पर लाइफ लग्जरी जी रहे हैं, खुल के एंजॉय करते हैं, 2 से 3 महीने में ट्रिप करते हैं, सम्मान मिलता है, बस एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो फंसे थे ना। मैं तो देता हूँ अपना एग्जांपल, देखो पहले मैं ना जॉब कर रहा था और वहां पे ना सुबह तैयार होके नहा धो के ड्यूटी जाना 6:30 बजे, और शाम को वही आना 8 बजे, 7:30-8 बजे आना। तो पूरा 12-13 घंटा फंसा था। ऐसा लग रहा था कि जेल में हूँ। वर्दी पहन ली, बस काम में लग गया और घर आ गया। लाइफ में क्या चल रहा है, टूर क्या होते हैं, एंजॉय क्या होता है, सम्मान क्या होता है, वो तो पता ही नहीं था मुझे। अब बताओ, मैं वहां से निकाल कर जिस साथी ने मुझे निकाला है जॉब से, है ना, भरोसा दिलाया है ना, ट्रस्ट दिलाया है कि आप भी अच्छा कर सकते हैं। अब बताओ, मैं सवाल उससे करता हूँ, अब बताओ मुझे फंसाया है कि मतलब फंसाया कि निकाला मुझे, फंसे हुए को इंसान को। बोला आप तो, आपको तो निकाला है। मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ, ये फंसे हुए लोगों को निकालने काम है। जब इस तरीके से जवाब दोगे ना, तो प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे। अगर बोलोगे ऐसा नहीं है तो उसका मजा नहीं आता है। आप तर्क के साथ जवाब दीजिए, फर्क पड़ेगा। कितने हमारे साथ एग्री करते हैं? तो एक बार मैं चाहूंगा अपना हैंड रेज करें। आप सभी लोगों के मैं हैंड रेज देखना चाह रहा हूं।
ओके ओके, शानदार शानदार, बढ़िया। बहुत बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या क्रिप्टो इंडिया में इलीगल है? ठीक है, वो तो लोग बोलते हैं तो इलीगल है, ऐसा है वैसा है, तो आपको जवाब देना है। देखो, आपको बोलना है, आपका जवाब होगा जो होना चाहिए, बोलो सुनिए। देखो, पहली बात, जिस चीज को गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जिस चीज पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो चीज कभी इलीगल नहीं हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो पर इंडिया में टैक्स लगता है। अब बताओ, इंडिया टैक्स ले रही है, इलीगल कैसे हो गया? बोले तो बात सही है कि देखो, जिस वस्तु पे या सर्विस पे अगर कोई चीज टैक्स पड़ रहा है, वो चीज कभी इलीगल नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा भी टैक्स लग रहा है यहाँ पे। यहाँ तक कि हम जब अपना सेल करते हैं ना क्रिप्टो, बाइनेंस बाइनेंस के ऊपर, वहां पर भी हमारी केवाईसी होती है, जीमेल लगती है, फोन नंबर लगता है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ चाहिए क्रिप्टो सेल करने के लिए, है ना। एक लीगल तरीके से पूरा रहता प्रोसेस। किस प्रकार से, आप मुझे एक बार प्रूफ कीजिए, मुझे आप उसको साबित कीजिए किस प्रकार से इलीगल है। तो सारा सुनिए और फिर जवाब दीजिए कि यहाँ पे टैक्स लग रहा है 30%, किस चीज से इलीगल है। वो यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे अगर जो चीज इलीगल होती है, इस पर टैक्स नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं सामने वाले को। मेरे पास तो समय नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं, आपको बोलना है, इसलिए तो कह रहा हूं, आप इस बिजनेस को कर लीजिए। हम और आप मिलकर ऐसा काम करेंगे, आपकी लाइफ में टाइम की कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप सामने वाले को बताओ, एक बात बताओ, आप सामने वाले सवाल कीजिए, या आप बताओ जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप सामने वाला जॉब कर रहा हो, या अपना कोई क्लिनिक चला रहा हो, या कुछ भी की शॉप हो, कुछ भी काम हो, आप बोलो सामने वाले से, आप ये बताओ ये वाला काम कब से कर रहे हैं? बोला मुझे हो गया 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब मुझे आप ये बताओ, अब मैं चलो सर से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने पूछा, मतलब आप मुझसे पूछिए, समय नहीं है सर। सर आप बिजनेस कर लीजिए, आप कह सकते हैं समय नहीं है। बिल्कुल सर। सर अभी क्या काम करते हैं आप? मैं डॉक्टरी करता हूँ सर। आपका क्लिनिक है? हाँ सर। आपका क्लिनिक है। आपको कहना है कि मेरे पास समय नहीं है सर। अब सर एक बात बताओ, आप पास समय नहीं है, ऐसी क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में समय होगा? कोई गारंटी नहीं है सर। आप कब से कर रहे हैं क्लिनिक? आपने खोला है कब से? 22 साल हो गए सर। सोचो, जिस काम को आप अपनी लाइफ में 22 साल से काम कर रहे हैं, और आज भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, क्या गारंटी आने वाले 5 साल में, 10 साल में समय हो जाएगा? पास नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब आज 22 साल काम करने के बावजूद भी आप पास समय नहीं है, अब क्या गारंटी कि 5 साल में समय, मतलब समय जो है, मतलब मेरे पास हो जाएगा, है ना। काम तो वही है, सब कुछ वही है ना। ऐसा आप क्या कर रहे लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ में समय हो? सर आप बताओ, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, है ना, थोड़ा सा एंजॉय करने की लाइफ में ना, टाइम तो होना जरूरी, लाइफ में नहीं जरूरी है? पता है सर, जरूरी है ना? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। जरूरी है ना सर? बिल्कुल जरूरी है। तो आप लाइफ में टाइम चाहते सर हैं? बिल्कुल सर। सर मैं, अगर आप टाइम चाहते हैं तो सर मैं आपके साथ हूँ। मैं जो सर चाहता हूँ, जो आपने वर्ड बोला है ना, समय नहीं है, मैं सर इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, इस बिजनेस को कर लीजिए। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा ना, आप यही बोलोगे डॉक्टर साहब कि मेरे पास तो समय समय है, समय समय है, ये वक्त, ये बात बोलेंगे आप विश्वास कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपना काम कर रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वक्त बाद आप पास बहुत सारा समय होगा, विश्वास कीजिए, है ना। और मैं आपके साथ हूँ, और देखना एक दिन बहुत समय होगा। लेकिन समय निकालने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना।
अगर आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा बाहर निकालने के लिए एक कांटा उठाना पड़ेगा, तभी बाहर निकलेगा ना। तो समय निकालना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पर समय इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहां से आपको लाइफ में समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, और जब पैसा भरपूर आएगा, समय आएगा, तो कुछ भी कर सकते हैं अपने, और क्या। ठीक है, ठीक है, ओके सर। बिल्कुल ओके सर। बहुत लोग बोलते हैं मैंने अभी तक इस बिजनेस में कामयाब होते आज तक नहीं देखा है। ऐसे मिलते मार्केट में, मैंने अभी तक इस बिजनेस में कामयाब होते नहीं देखा आज तक। तो आपको बोलना है मैं समझ रहा हूं दोस्त आप इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं दोस्त आप इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। मेरे पास भी जब ये बिजनेस आया था तो मैं भी यही फील कर रहा था। लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन मैं इस बिजनेस को लेकर काफी सीरियस था। फिर मैंने सोचा इस बिजनेस में अगर लोग कामयाब नहीं होते तो ये बिजनेस इतने सालों से चल क्यों रहा है, बंद क्यों नहीं हो गया। मेरे मन में सवाल आया अगर ये बिजनेस सही नहीं है तो इतने सालों से चल क्यों रहा है और लोग कामयाब क्यों हो रहे हैं। जब मैंने इस पे रिसर्च किया, सेमिनार अटेंड किए, किताबें पढ़ी, कामयाब लोगों से मिला, तब मैं समझा कि कुछ लोग इस बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं और कुछ लोग क्यों पास हो जाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती लोगों की है। स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ हो ना, उसको तर्क दीजिए, है ना, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पर कौन से लोग कामयाब होते हैं, कौन से लोग फेल होते हैं, और फेल पास कहाँ नहीं होते हैं। आप बताओ भाई, फेल पास कहाँ नहीं होते हैं। वो चाहे आईएएस की नौकरी हो या कोई भी यूपीएससी कोई भी चीज हो दुनिया में, चाहे वो कोई भी टाइप की जॉब हो, कहाँ फेल नहीं होते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे लोग प्रयास करते हैं, उस सेक्टर में जाने के लिए प्रयास करते हैं, क्या सभी लोग पास हो जाते हैं। तो सामने वाला बोलेगा भाई सभी लोग तो कामयाब नहीं हो पाते हैं, फेल तो होते हैं ना। अब वो फेल क्यों होते हैं, वो रीजन बताएगा कि हाँ ये दिक्कत, लोग प्रयास नहीं करते, भी पूरा फोकस नहीं कर पाते, जो भी रीजन रहते हैं। ठीक है, अब मैं सवाल करता हूँ उसी इंसान से, आप बताओ कि मान लो आपका बच्चा है, मान लो उसको डॉक्टर बनना है। आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके शहर में और भी डॉक्टर पढ़ाई की होगी, आज डॉक्टर नहीं है, कुछ और काम कर रहे हैं, है ना। अब वो फेल हो गए, अपने बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो एग्जाम्पल किसका दोगे, जो कामयाब हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं, जो फेल हो गए, कि वो फेल हो गए। तो फिर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना, अगर आप भी यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनको देखो ना, जो कामयाब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो फेल हुए उनकी बात क्यों कर रहे हैं आप, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस को आप समझिए इस तरीके से, इस तरह कामयाब होते हैं, इस तरह असफल होते हैं। आप तर्क देंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा इंसान पे। कुछ लोग बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको बोलना है मैं समझ पा रहा हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने आपकी तरह ये बिजनेस पहली बार देखा तो मुझे ये बिजनेस बहुत ही अच्छा लगा, पर कहीं न कहीं मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। मैंने सोचा अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूं तो रुपये बचाकर क्या लाभ मिलने वाला है। तो आपको जो है सामने वाला बोलता है तो आपको इस तरीके से बोलना है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने भी आपकी तरह बिजनेस पहली बार देखा था, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, पर कहीं न कहीं मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूं तो रुपये बचाकर क्या लाभ मिलने वाला है, अगर मैं लगा दूं तो क्या लाभ मिल सकता है। फिर मैंने इस मौके को ठुकराया नहीं, शुरुआत भले ही छोटी की अमाउंट से करी, लेकिन जरूर करी। रिजल्ट आपके सामने है, तो आपको बताना है कि देखो जो आप सोच रहे हैं, तो मैं भी पहले सोच ही रहा था आपकी तरह कि देखो इस प्रकार से मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा अगर मैं आज एक्शन नहीं लेता हूँ, स्टार्ट नहीं करता हूँ, जो मेरी जिंदगी में चल रहा है, क्या उस काम से गारंटी है कि हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। अगर मैं जो भी रुपए लगाने वाला हूँ बचा लेता हूँ, तो मैंने सोचा बचाकर कुछ मुझे लाभ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं लगा देता हूँ जैसा बताया जा रहा है, अगर ऐसा हो गया तो अक्सर लोग वहां पर अटक जाते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, सोचो ना, अगर हो गया तो, सोचो अगर हो गया तो, सोचो अगर हो गया तो, बोला हाँ ये बात तो सीख रहे हैं, अगर हो गया तो फिर क्या होगा।
अक्सर सोच लेते नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, पूरी एनर्जी लगा रहे नहीं हुआ तो। अब यही इसी जगह आप लगाओ एनर्जी, अगर हो गया तो फिर क्या होगा। सोचो सोचो। मैं भी सोचा था, मैंने कुछ रुपए कुछ हजार रुपए लगा के यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट किया। आज देखो अच्छा रुपया कमा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ, है ना, कमा पा रहे हैं। आप भी स्टार्ट कीजिए। आप सोचो ना, आपने अभी तक कितना मार्केट में उधार दिया होगा, क्या सारे मिल गए आपको? अभी तक न जाने कितने लगा दे, बीमारी में लगा दिया आपने रुपये, बीमारी में, शादी विवाह में, पार्टी में, यानी कहाँ कहाँ रुपए लगा दे होंगे एंजॉय करने में, है ना। क्या घूम के रुपये वापस आ गए? कहाँ कहाँ लगा दिए होंगे। आपने कोई जॉब ढूंढने में न जाने कहाँ कहाँ चले गए, 4-5-10 हजार रुपये उड़ा दिए होंगे आपने सर्च करने में। क्या दोबारा वापस आ गए? आज यहाँ लगाने की बात हो रही है जहां से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप यहाँ पर सोच रहे हैं, है ना, सोचिए, है ना। क्या आप यही सोच रहे हैं कि आप साथ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या आप यही सोच रहे हैं कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आप खुद बोलो। क्या आप यही सोच पा रहे हैं कि पैसे लगा दो, ऐसा नहीं हुआ तो, आगे नहीं आए तो, ऐसा हो गया तो? हाँ, मैं ये सोच रहा था। जवाब दो उसको, ताकि वो फिर वहीं पर आपकी बात से क्लोज होकर कामों को आगे बढ़ाए। हमें ऐसे नहीं बोलना ठीक है आप सोच लीजिए, जब दिल करे बता देना मेरे को, नहीं। ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे। अगर आप 20 प्लान दिखाएंगे तो उन्हें 5-7-8 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, सर मैं बताऊंगा सोच के आपको, नहीं। आपको वहीं पर प्रयास करना है, जो सोच क्या रहा है इंसान को, उसको माइंड से वो बातें निकालनी है। भाई सोच क्या रहा है, बताना मेरे को, मैं दूंगा तेरे को अपना एग्जाम्पल, बताना भाई। पूछो सवाल, बताओ क्या दिक्कत आपको है ना। सवाल करो सामने वाले से, ताकि वो चीज वहीं पे क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, वो बात करेगा 4-5 लोगों से, एक बढ़िया बिजनेस देखा यार मैंने, और मैं चाहता हूं तुम भी स्टार्ट करो, और अच्छी इनकम हो जाएगी, बढ़िया वाली, शानदार हो जाएगी। तो क्या करेगा, वो ढूंढने का प्रयास करेगा 4-5 लोगों को, ताकि हमारी इनकम जल्दी बन जाए, है ना। तो लोग ऐसा करते हैं। अगर आपने सवाल क्लियर नहीं किया, नहीं बताया, तो सामने वाला क्या करता है, अपने जानने वालों से फिर पूछता है, एक बिजनेस देखा है, तुम भी करना चाहोगे? तो ऐसे 4-5 लोगों से बात करता है। तो सामने वाला बोलता है, भाई ये सब कुछ काम नहीं होता भाई, मेरे फूफा ने किया था, मेरी बुआ ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मामा ने किया था, ऐसा वैसा कुछ नहीं, कंपनी भाग गई, कुछ होता नहीं कामों में। ठीक है, 5 लोग मिलेंगे, वो कॉल उठाना बंद कर देगा आपका, और आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा है ना। यहाँ पर ऐसे कितने साथी लोग हैं जिनका कॉल उठाते नहीं, लोग ज्यादा मैक्सिमम लोग कॉल उठाते ही नहीं है प्लान देखने बाद में। ओके, देखो ऐसा नहीं, ये हमारे साथ भी होता है, वो चाहे यहाँ पर कोई भी साथी हो, सभी साथ होता है। ठीक है, फर्क कितना है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। फर्क कितना है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। मान लो कोई यहाँ पर कोई भी शख्स है जो अच्छा अचीवमेंट हो रहा है, मेरा या किसी का साथी का भी यहाँ पे अच्छा कमा रहा है इंसान लाइफ में, हो सकता है उसके साथ में कम हो, जो यहाँ पे एक न्यू बिगनर है वहां पे ज्यादा हो जाएगा, क्यों, नॉलेज का अभाव होता है ना। तो वहां पर बताना चाहता हूं, अगर सामने वाले ने टाइम ले लिया सोचने के लिए, तो फिर क्या होगा, पूछेगा, या कुछ भी और रीजन हो सकता है, मना करने का रीजन, या कोई भी तरीका और हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने जानने वालों से बात करते हैं, सलाह लेते हैं, ज्वाइनिंग कराने का प्रयास करते हैं। आपको बोल गया मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक है, तो आपको जब सारी बातें बता दो, है ना, मैं सोच कर बताऊंगा, फिर लास्ट में फिर भी ना तुरंत करे, तो फिर एक लाइन जरूर बोलना, जानना चाहोगे? मैं चाहूंगा आप चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, कितने लोग जानना चाहेंगे? यस टाइप करें, यस टाइप करें कि हाँ जो है। 1 मिनट, चैट बॉक्स खुला है अभी? सर चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए जी, यस टाइप करें। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जब भी कोई सामने वाला अगर तुरंत एग्री ना हो, जब भी सामने वाला को तुरंत एग्री ना हो, तो लास्ट में एक बात जरूर कहना, जो मैं अक्सर कहता हूं कि देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आप
आप टाइम लेना ही चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सामने वाला लास्ट में बोलता है कि देखो मैं सोचना इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ है अभी ड्यूटी पे है, या मेरे हस्बैंड है अभी ड्यूटी पे हैं, तो उनसे मुझे एक बार बात करना बहुत जरूरी है, मैं उनके बिना नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो कुछ लास्ट में कंडीशन आई जाती है इंसान के सामने, ठीक है। तो वहां पर जो है या कुछ और सवाल हो सकते हैं, वो इंसान टाइम अब लेके मानेगा। तो वहां पर आप बोल सकते हैं देखो ठीक है, चलो जैसे आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको प्लान दिखाया है, आप किसी भी व्यक्ति को बताने का प्रयास मत करना। हो सकता है सामने वाला आने वाला हो आपके साथ में, फिर वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज किसी काम की नहीं होती है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल आपसे। यस सर। जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपके पास 5 रुपए हैं, मुझे चाहिए 1000 रुपए, आप दे पाएंगे? नहीं सर। क्यों? है ही नहीं, 5 रुपए हैं तो आगे कहां से लाऊंगा? नहीं है ना। तो अगर आप सामने वाले से कह सकते हैं कि भाई मुझे आपसे 1000 रुपए चाहिए और आपके पास 5 रुपए, क्या पॉसिबल है? बोला नहीं है। कि जो आपके पास नॉलेज है ही नहीं, तो सामने वाले को क्या दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे आप, है ना। कि जो इंसान पास जो होता है वही दे पाएगा बेचारे, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। आपको सामने वाले से मेरे बात कराना, मैं बताऊंगा ना, वो भी स्टार्ट करने के बाद में। अभी चीज शेयर मत करना, आपको बताना है लास्ट में ये बात। जब व्यक्ति ना स्टार्ट करे तुरंत फिर बोलना है कि देखो इसको अभी जिक्र मत करना है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि सामने वाले को ना हमें सही ना तरीका होता है, सिस्टम होता है, तभी उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने बताना शुरू कर दिया, 2-4 सवाल करेगा, आप जवाब दे नहीं पाओगे तो वो नहीं आएगा। कोई भी इंसान अपनी जेब से पेमेंट तभी निकालता है जब उस अमाउंट के बदले में कई गुना बेहतर सर्विस या वस्तु या कोई भी सॉल्यूशन मिलता, तभी निकालता है। इस बात को ध्यान रखना है। जब भी आप चाहते हो मार्केट में, आप बोलो सामने वाले को, जब भी आप चाहते हो मार्केट में कोई भी इंसान वस्तु या सर्विस नहीं खरीदता है, हर कोई इंसान खरीदता, मतलब हर कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम का चाहता सॉल्यूशन, ना कि उससे रुचि है सामान लेने में, ना ही रुचि है अपना सर्विस लेने में, ना ही रुचि है दवाई खाने में, उसको रुचि अपना सॉल्यूशन लेने में। अगर सामने वाला भी 4 स्लॉट से 8 स्लॉट से 12 स्लॉट से स्टार्ट करता है, उसको स्लॉट लेने में कोई रुचि नहीं है, हमको रुचि नहीं है। हर कोई इंसान चाहता है उसके द्वारा सॉल्यूशन क्या है, मुझे सॉल्यूशन क्या मिल सकता है स्लॉट से। लोग स्लॉट इसलिए लेते हैं, कुछ लोग बेचते हैं सॉल्यूशन और कुछ लोग बेचते हैं स्लॉट, बस यही फर्क है बस, ठीक है। तो इस बात को जरूर बोल देना है कि आप क्या करो, ठीक है, आप हमसे प्लान दिखवाना है, ठीक है, आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं साथ हूँ, लेकिन प्लान खुद बताना। अगर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं, उनसे पूछना चाह रही हो, तो मेरे से बात करा देना बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आया है तो अपना हैंड रेज करें। देखो ये बात बताना जरूरी है सामने वाले को। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, तो आपको बोलना है। फिर ये बिजनेस आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। क्योंकि आपकी तरह मुझे भी नहीं आता था, आज मैं सीख गया हूं। आजकल बोलना सीखना बहुत जरूरी है। अगर बोलना सीख गए, हर जगह लाभ मिलेगा। बताओ सामने वाले को, इस बिजनेस में तो आप आती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बातचीत करना, आपके अंदर स्किल डेवलप होगा, तो आपका ये लाभ हर जगह मिलेगा, आपकी जिंदगी जीने में लाभ मिलेगा। बात करना तो हर जगह जरूरी है, तो यहाँ पर ये करना तो बहुत आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे तो ट्रेनिंग फ्री मिलती है आपको, सोचो ये आपके लिए कितना जरूरी है। वैसे तो कमाएंगे, लेकिन आपकी जो आपके अंदर कमजोरी है, ये यहाँ से दूर हो जाएगी। तो आपका जवाब इस तरीके से आप दे सकते हैं, और अपने स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। सामने वाला बोलता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है ना। डॉक्टर साहब आप सवाल कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऐसे बिजनेस कैसे करूंगा?
हाँ बिल्कुल, आप सर आपने सही सवाल किया। देखो पहली बात, दो बातें हो सकती हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, क्या ये सच में चैलेंज है? कि ऐसा तो नहीं कि आपका तरीका है कि मना करने का ये भी एक तरीका है? क्या ये आपका जो सवाल है, जो आपका जो आपने आपने बोला है पैसे नहीं है, ये सच में चैलेंज है कि ये भी तरीका मना करने का? कुछ लोग सर अपने आप से ही करते हैं, कुछ लोगों के पास होता भी है तब भी मना करते हैं। बिल्कुल। तो पैसे सबके पास होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे कि अगर मान लो प्रोस्पेक्ट है, मैं पूछता हूँ पैसे नहीं है, मतलब आप पास क्या सच में चैलेंज है? बताएं सर। हाँ सर, सच में ही चैलेंज है, पैसे है नहीं लगाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके ओके ओके। जैसे सर आपने बोला कि मेरे पास सच में पैसे का चैलेंज है, अब मैं सर एक बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं सर? मैं सर डॉक्टरी कर रहा हूँ सर। डॉक्टरी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? 22 साल से सर। सर अगर आप 22 साल से काम कर रहे हैं, अगर आज आपके पास 11,800 रुपए भी लगाने के लिए नहीं है, तो मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे उम्र बहुत छोटा, आपका छोटा भाई जैसा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या कोई ये अचीवमेंट है? जी बताएं, ये सुनो। नहीं सर। क्या आपको यस सर। आज जो आपके सामने चैलेंज है, आज ये आपके सामने चैलेंज है, ऐसी क्या गारंटी है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में चैलेंज नहीं होगा? तो गारंटी है? कोई गारंटी नहीं सर। क्या सर इसी चैलेंज को लेके जिंदगी जीना चाहते हैं? यस और नो? नो सर। क्यों? जीना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि कुछ कार्य और भी करने हैं, अगर पैसे आएंगे तो कुछ कार्य और भी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और सर मैं आपके साथ हूं, आपका छोटा भाई साथ है। हम दोनों भाई मिलकर ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे ताकि जिंदगी में कभी ये ना बोलना पड़े मेरे पास पैसा नहीं है। ताकि कल आपका बच्चा बोले कि पापा मुझे एक साइकिल बढ़िया चाहिए, पापा मुझे एक बढ़िया फोन चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये ना एक बढ़िया ये चीज लेनी है। अपने बेटे को ये ना बोलना पड़े बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। सोचो आज बिजनेस के लिए आपने बोल दिया पैसे नहीं है, कल को कुछ अर्जेंट काम हो, फील करो, सोचो, सामने वाले बोलो, सोचो, फील करो कि कल को अगर कुछ दिक्कत आती है, इमरजेंसी आती है, तो टाइम पर अगर अपने सगे भाई बोल दिया पैसे नहीं, सोचो क्या फील करेगा। आज मेरे सगे भाई ने मना कर दिया, तो मैं भाई साहब मैं इसलिए बोल रहा हूं पैसे नहीं, कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आपके पास पैसा होता, अगर आपके पास लग्जरी कार होती, लग्जरी ड्रीम हाउस होता, लग्जरी लाइफ होती, मैं आपसे बोलता ही नहीं, मेरे पास आता ही नहीं, मैं आपको प्लान दिखाता ही नहीं। आज नहीं है ना, तभी बोल रहा हूं कर लीजिए। आप करना चाहेंगे सर? आप करना चाहेंगे सर? तो स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अगर आप पैसे चल रहे हैं छोटे से कर लीजिए, लेकिन आप शुरुआत कीजिए। मैं साथ हूं ना सपोर्ट करने के लिए, मैं आपके साथ हूं। विश्वास कीजिए, अगर मेरे बताए गए रास्ते अपने काम कर लिया, गारंटी के साथ आपको सफलता मिलना निश्चित है। मैं आपके साथ खड़ा हूं ना। देखो मुद्दा पैसे का नहीं है मेरे भाई, मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा हम आपके पैसों, मुझे आपके पैसों की रुचि नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज आप सामने चैलेंज है, ये चैलेंज ना हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके सामने चैलेंज रहे लाइफ में, है ना। मैं सच में आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। भगवान दुआ से बहुत पैसे आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन हमें पैसे में कोई रुचि नहीं है। मैं चाहता हूं आप कुछ यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करके और लाइफ को अच्छा करें। मैं आपकी यही शुभकामनाएं के साथ बोलना चाहता हूं, आप स्टार्ट करें, मैं आपके साथ हूं ना। जब इस तरीके से बोलेंगे ना, एक बढ़िया आवाज में, बढ़िया कॉन्फिडेंस में, अपना अपन एक दिखाएंगे, तो इंसान क्यों नहीं स्टार्ट करेगा। एक रेशो बढ़ जाता है इंसान को, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें, आपका सही बातें, तो फर्क पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कितने साथी इस बात से एग्री करते हैं, अपना हैंड करें। अगर कुछ इस तरीके से बात रखी जाए, है ना, सही तरीके से, तो फर्क पड़ता है। अपना हैंड करें। ओके ओके ओके, शानदार शानदार शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब साथियों आगे बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कंपनियां बहुत सारी भाग जाती हैं, अक्सर बोलते हैं ना डॉक्टर साहब कि कंपनियां भाग जाती हैं। आपका जवाब होना चाहिए क्यों भागती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी कंपनी के भाग जाएगी तो वर्ड नहीं भागेगी। ये नहीं बोलना आपको है, आपको ये बोलना है
क्यों भागती हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? उसको ना पूरा सुन लीजिए, पहले उसको पूरा सुन लीजिए। जब सामने वाला बोलता है कंपनियां बहुत सारी ना भाग जाती हैं, तो सामने वाले को बोलना है क्यों भागती हैं? क्या आप मुझे बताने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे? जो भी उसके अंदर नॉलेज हो सुन लीजिए, खाली कर दो पूरा। ऐसा होता है, वो हुआ, वो कोई नहीं, 2-4 मिनट सुन लीजिए ताकि वो खाली हो जाए, एकदम खाली हो जाए। फिर ना आप कुछ नया ज्ञान डालना शुरू करो। पूरा सुन लिया, कुछ लोग बता देते हैं ये रीजन होते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, सही सवाल भी जवाब भी देते हैं सवाल का, लेकिन कुछ लोग दे नहीं पाते हैं। फिर आपको कहना है आपका जवाब क्या होना चाहिए। कोई भी सिस्टम बंद होने के ज्यादातर 2 ही रीजन होते हैं, 2 ही होते हैं कारण। पहला रीजन, कंपनी के मालिक को लॉस हो जाए। अगर कोई भी कंपनी का मालिक है, क्रिएटर है, अगर उसने जो भी सर्विस या प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च किया, अगर वो उसका ना चले या खराब हो जाए या कुछ भी इशू हो जाए, उसकी डिमांड ना हो, लोग वहां से काम करना बंद कर दे, लॉस हो जाए, कंपनी बंद हो जाएगी, स्वाभाविक है। दूसरा रीजन, या फिर बांट कम रही हो, इकट्ठा ज्यादा कर रही हो, कंपनी भाग सकती है, वो कंपनी भाग सकती है। यानी कुल मिला के कंपनी जो है भाग सकती है। अब देखो, अब बता हमारे मेटावेल में, क्या हमारे मेटावेल में इकट्ठा कर रही है? बोला नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर किसी इंसान ने अभी 4 स्लॉट से 5 स्लॉट से 6 स्लॉट से 8 स्लॉट से स्टार्ट किया, तुरंत का तुरंत सेकंडों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना? क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। कर रही है। क्या हमारे सिस्टम ने आपको ऐसा बोला कि आप यहाँ पे रुपए लगा दो 2024, मैं आपका 2 साल में डबल कर दूंगी, ऐसा बोला कि नहीं बोला है? जब आपकी मेहनत का पैसा तुरंत बट गया, सेकंडों में बट गया, अगर आपकी इनकम बनी 1 लाख रुपए, बनी 2 लाख रुपए, 1000 तुरंत मिल जाती ना, आपकी टीम को बनी इनकम तुरंत मिल गई ना, तो रिस्क लायबिलिटी किस बात की? बोले तो बात सही कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो भी कंपनी आपसे ये बोलती है इतना अमाउंट दे दो, हम आपका डबल कर देंगे, आरओआई के नाम से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, ऑटोपिल के नाम से, इस टाइप से प्लान जितने मार्केट में दिखते हैं, आरओआई बिना काम करे भी इनकम देने का दावा करते हैं। तो सोचो, अगर बिना काम करने की बात ऐसे होती तो बैंक भी पैसा आप सारा देती उस कंपनी को, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कंपनी देगी दिखाने के लिए, आपको देने के लिए, लालच बढ़ाने के लिए, ताकि आप और मोटा पैसा लगाओ, है ना? तो बच के रहो। ये सिस्टम यूनिक है, बेहतरीन है। मैं आपको तरीका बता दिया, सारा बट गया तो रिस्क लायबिलिटी जीरो यहाँ पर हो जाती है। ये यूनिक प्लेटफॉर्म है, तो आप इस प्रकार से जो है ना, आप जवाब दे सकते हैं, है ना? ठीक है, आप इस प्रकार से आप बताओ कि आरओआई प्लान क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। आप बताओ उसको कि भाई देखो, जहाँ पेमेंट इकट्ठा हो रहा, बांट कम रही हो, आपको टुकड़ों में आपका ही पैसा दे रही टुकड़ों में, वो तो आरओआई प्लान होता है। ठीक है, ठीक है। और अपने प्लान की खूबी बताओ कि हमें हमारे प्लान में क्या खूबी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं सामने वाले से। तो जो है देखो, जरूरी नहीं जो मैंने बताया बिल्कुल वही बोलो, जो सही हो, यूनिक हो। कुछ पॉइंट आपने यहाँ से लिए, कुछ अपनी तरफ से पॉइंट मिलाए, सही पॉइंट अपने बात रखे, फर्क उससे बढ़ता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी का, उन्होंने काफी अच्छी 10 पॉइंट हमको बताए, और ऐसा ही फील्ड में होता है जैसा सर ने बताया, और ऐसे हम, जैसे सर ने समझाया ऐसे ही हम उनको समझा सकते हैं फील्ड में, तो हमारी जो ज्वाइनिंग है वो निकल कर आ सकती है और अपनी टीम का आप ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए सभी साथी हैंड राइज करें पवन सर के सम्मान में, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज उन्होंने सुबह सुबह अपना कीमती समय निकाल कर हमको दी, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सम्मान करें और हैंड राइज करें। तो अब तक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो साथी 322 साथी अब तक भी पवन जी की बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से लिख भी रहे हैं। मैंने भी लिखा है अपनी डायरी में, तो हमें लिखना भी बहुत जरूरी है। तो अब तक जो हैंड राइज हुए हैं सम्मान में, वो 114, 15 संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये लगता है कि सुन रहे हैं, रजाई में से अब निकल चुके हैं। तो हैंड जो हमारे हाथ हैं वो भी रजाई में से निकल चुके हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो सभी साथियों के मैं अब हैंड डाउन करता हूं, और अब वो साथी
हैंड राइज करेंगे। जो कुछ पवन सर से पूछना चाहते हैं, उनका कोई क्वेश्चन है, जैसे आज 10 पॉइंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे छूट गया है, लिख नहीं पाए हैं, उनका भी सलूशन दिया जाएगा। और अपने रिव्यू में क्या कहना चाहते हैं, कैसा आपको सेशन लगा। तो पहला ऑप्शन गया है हमारे परवीन शर्मा जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। परवीन शर्मा जी, आरटीटी टीम। बाबू सर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ जी, एकदम क्लियर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया और आज की जो नॉलेज मिली है वाकई में तारीफ लायक है। और थैंक्स बोलते हैं हम पवन सर राठौर के लिए, थैंक यू। और जितने भी उपस्थित बैठे पैनल पर सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरे अपलाइन रामवीर सर के लिए थैंक्स बोलता हूँ मैं। बाबू सर के लिए वो मेरे अपलाइन है, उनके लिए थैंक्स बोलता हूँ तहे दिल से। और जितनी भी नॉलेज मिलती है उनको ग्रहण कर रहे हैं हम, है ना। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मानो इस बात को, डुप्लीकेशन का बिजनेस है और तरक्की होगी वाकई में। अगर यहाँ है तो कहीं भी कुछ नहीं है, यहीं पे है जो भी कुछ है। बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, थैंक यू। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन शर्मा जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे शिव यादव जी के लिए। शिव यादव सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। बाबू सर, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ जी, क्लियर है सर। आज का सेशन लाजवाब सेशन था पवन सर का। और सर कल मैं जब प्लान दे रहा था तो प्लान देते में ये जितने टॉपिक साहब ने बताया है, इसमें से 99.9% हम लोगों के पास आता है। ये बिजनेस फंसाने का है, क्या क्रिप्टो इंडिया में इलीगल है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। और जिस तरह सवालों का जवाब देकर आज साहब ने सेशन लिया है पवन सर ने, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं शिव यादव, मेरे अपलाइन टाटा सिंह साहब हैं जो हमारे भांजे हैं, बहुत ही प्यारे हैं हम में, और हमारे सुपर अपलाइन और हमारे गुरुदेव आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है अभी सर? हाँ जी, अब आ रही है, क्लियर है जी। हाँ सर, और मेरे सुपर अपलाइन आर्यन चौहान साहब हैं। डॉक्टर साहब बेहतरीन आपकी होस्टिंग, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में आपकी होस्टिंग होती है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव यादव जी का, उन्होंने अपनी बातें की और रोजाना वो आते हैं और अपनी बातें जरूर रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला ऑप्शन जाता है बॉबी तिवारी मैम के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। बॉबी मैम। जी, थैंक यू सो मच बाबू सिंह सर, आपने बोलने का मौका दिया। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। और पवन सर ने आज जो भी चीजें बताई हैं, अगर जिसने भी उसको ध्यान से सुना होगा तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नए लोगों के लिए आते हैं, हम लोग भी आज फील्ड में काम करते हैं, हम लोग भी कहीं तो हमारे पास भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जब हम उनका बहुत अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे, तो ही हम काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपने सर बताई हैं चीजें। और ये सारी चीजें ही होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल यही आते हैं कि पैसा नहीं है, हम पूछ के बताएंगे, पूरे यही आते हैं। अगर इन सब पे हमने काम कर लिया और इस तरह से हमने बता लिया तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इन सब की हम प्रैक्टिस करें घर पे, मिरर के सामने खुद को हम हैंडल करें, अपना खुद ही ऑब्जर्वेशन करें, खुद हैंडल करें, तो हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और ये खाली सिर्फ बताने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं होते हैं, और हमको इस पे काम करना पड़ेगा, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पवन सर, आप हमेशा ही बहुत अच्छी चीजें हमको बताते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत सारी चीजें सिखाई। मैंने उसके बाद से शुरू किया था। आज मेरी टीम से भी एक मैम है, ज्योति मिश्रा मैम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और मेरे पास कोई भी एक भी वहां से आईडी नहीं आई है, कोई बात नहीं कर पाती, बट वो कर पाती हैं। तो आप देखिए ना, मैं नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने उनको सिखाया, वो कर पाती हैं। तो पता नहीं कौन कब क्या कर जाएगा, हम नहीं जानते, हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू बाबू सिंह सर, नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी मैम का, उन्होंने अपनी बातें रखी, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार पवन जी ने दिया, क्योंकि फील्ड में यही क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर हम नहीं दे पाते हैं, तो वो हमें उसमें हमारी ज्वाइनिंग नहीं लग पाती है, तो हमें इन पर काम करना है, आगे बढ़ना है। तो अगला ऑप्शन जाता है दीपशिखा मैम के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपशिखा मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाबू सर, आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त है। आप बहुत शालीनता से और नपे तुले शब्द में यूज करते हैं। और पवन सर के लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूंगी कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे सुपर अपलाइन है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि किस टाइप से वर्क करना है, क्या करना है, और बहुत डेडिकेटेड है अपने इस एज में बहुत सारे लोग बहुत सारे भटक जाते हैं, बट उनको देख के हमें भी लगता है कि सर वाकई में उनके लिए सलूट है कि हमें ऐसे अपलाइन मिले। और सर ने जो भी आज के बारे में बताया, जितना जैसे जैसे बताया उन्होंने, तो वो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं हम सबके सामने और हमें उसका आंसर भी पता होना चाहिए ऐसे ही। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सर से बात करके। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी पवन राठौर सर का कि सर ने इतना बेहतरीन सेशन लिया, और पांडे सर का तो है ही, उनका तो मतलब कितना शुक्रिया अदा करें, इतने सुंदर सुंदर सेशन हमें दिलवाते हैं और हम घर बैठे इतना कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। दीपशिखा मैम का, दीपशिखा मैम ने अपनी बातें रखी और हकीकत है आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार रहा। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक तोमर जी, मेरठ आए, वो अपनी बातें रखें। दीपक जी। थैंक यू बाबू सर, धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया सर। सर मैं भी मेरठ से भी बिजनेस कर रहा हूँ और अच्छी बात है कि दीपशिखा मैम मेरी अपलाइन है और पवन सर मेरे सुपर अपलाइन है। पवन सर से सीख के सर मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू काफी रोजाना ऐड और सब कुछ डालता रहता हूँ, जिससे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो गाइडेंस लेने का मौका सीधा पवन सर से मिलता है। बहुत अच्छा बिजनेस है और सीखने के लिए रोजाना सुबह सुबह कुछ नया मिलता है। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार सर। पांडे सर को हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी का, उन्होंने आए, वो अपनी बातें रखी। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे गायत्री बिष्ट जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। गायत्री बिष्ट जी। गायत्री बिष्ट जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है, दोबारा देता हूं मैं ऑप्शन, शायद नेटवर्क में नहीं है, तो मैं अगला ऑप्शन देता हूं सुनीता शाही जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। सुनीता शाही जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी, आवाज क्लियर है आपकी। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। और पवन सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया आज, वो वास्तव में हमारे जो बिजनेस का एक जमीन से लेके हमें पूरे सपने पूरा करने के लिए जो एक मंत्र होते हैं ना सर, उस तरीके से है। ये सारे सवाल हमें आते हैं। पवन सर मुझे लगता है कि इतने आसानी से इन बातों को इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो है बहुत सारे ऐसे शब्दों के भंडार रखे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये हमारे लिए गाइडेंस हो सकती है, लेकिन जब हम उतर रहे फील्ड में तो हमारे पास अपनी तैयारी होना बहुत जरूरी है। और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है पवन सर कि लोग होते हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं वो जुड़ने के लिए करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल करते हैं तिकड़मबाजी करने के लिए। तो मुझे लगता है अपनी लिस्ट को और अपने जो जिसको हम प्लान दे रहे हैं उसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो आप एनर्जी कहाँ पर ज्यादा लगा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि होती है। आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है लेकिन टीम के साथ जा रही हूँ और जरूर आपने जो बातें बताई है उनको वहाँ पर मैं लागू करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपलाइन का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, SD पांडे सर का भी थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी और वो फील्ड में जाने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य चाहे खराब भी है लेकिन जाने के लिए वो तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी का। और अगला ऑप्शन जाता है गायत्री बिष्ट जी के लिए,
दोबारा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तो वो आए और अपनी बात रखें। गायत्री बिष्ट जी। ऐसे मान लो कि ऐसे मेरा ये होगा, इच्छा होगा तो मैं आ सकती हूँ। इच्छा होगी तो लेकिन वो पूरी तरह से गायत्री बिष्ट जी शायद नहीं है, तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे JCT अनीता नेगी जी के लिए। वो आए और अपनी बातें रखें। अनीता नेगी जी। सर नमस्कार, चरण स्पर्श प्रणाम। पैनल पे बैठे हुए सारे सीनियर लोगों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सर मेरी आवाज आ रही है? सॉरी। हाँ जी क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है सर। मैम सर आज सर का जो सेशन था वो तो लाजवाब था। इसमें तो कोई यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं। कल मेरे सामने भी ऐसे ही एक बंदा टकराया था, तो उसने भी ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, आपकी कंपनी भाग जाएगी। तो मैंने उसे बोला था कि सर एक बात बताइए, हमारा जो डिजिटल है, पहले में तो अगर मान लीजिए चलो हमने जो भी पैसा, आपने जो भी पैसा यहाँ लगाया, उस पैसे का आपको कमीशन मिल जाता है। अगर कोई 1000 रुपए भी लगाता है तो 864 रुपए तो आपको टीम बनाने पे आ जाता है। 1000 रुपए में 864 आपके पास आ गए, तो उसके बाद वहां आपका बचा क्या? पहली बात। दूसरी बात, अगर भागेगी कंपनी तो भागती ऐसे कंपनी, वो कंपनियां भागती हैं जहां पे पैसा बॉन्ड होता है। और यहाँ पे तो पैसा बॉन्ड हो नहीं रहा है, सारा पैसा तो बन जा रहा है, जिसको जितना जाना है वो चला जाता है। तो इसमें भागने का तो कोई मतलब चांस ही नहीं है। तो कहते हैं कि ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, तब क्या करोगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपको इस दुनिया में लाने वाला कोई और, चलाने वाला कोई और, बोलने वाला मतलब बातें करने वाला या सिखाने वाला कोई और आपकी जो सांसें आपकी चलती हैं वो आपकी खुद की नहीं है। तो एक बात बताइए कि कल को आपकी सांसें अटक गई तो उसका कोई कुछ गारंटी दे सकता है? तो कहता है हाँ मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हो। मैंने कहा सर आप तो यहाँ पे तो सारी चीजें दूसरा ही दे रहा है। तो वही वाली चीज है, हम जिस तरह जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं, हमारी सांसें, हमारी जिंदगी भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो कभी भी रुक सकती है। हमें सोते सोते लोग उठते नहीं हैं, दूसरा दिन नहीं देख पाते हैं। तो मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है? तो कहते हैं हाँ, लेकिन कहते हैं पैसा नहीं है। तो मैंने कहा सर पैसा नहीं है इसीलिए तो ये करना है कि हमारे पास पैसा आए। तो मुझे कहते हैं कि आपको करने की क्या जरूरत है, आपके तो सारे बच्चे सब मतलब एजुकेशन में सारे नौकरी पे लगे हुए हैं। मैंने कहा सर बच्चे लगे हुए हैं, मैं थोड़ी लगी हुई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी मेरी 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों की मुझे बिंदास होके शादी करनी है और बिल्कुल एक जेन्युइन शादी करनी है जो एक मिसाल बने, इसलिए मैं पैसे कमाती हूँ। कहते हैं मैम आपके सपने तो बहुत हैं। मैंने कहा सपने किसके नहीं है? मैंने कहा जो मुर्दा होगा सपने उसके नहीं होते हैं, जिंदों के तो सभी के सपने होते हैं। सर इतना सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ बताने के बाद उस बंदे ने हामी भरी, ठीक है मैम मैं कल ज्वाइन कर दूंगा। तो अब आज मैंने सर से बोल रखा है सर आप आए और थोड़ा सा जो भी इनके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को क्लियर करें। सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया। यही क्वेश्चन हमारे पूरे मतलब फील्ड में चाहे बंदा करे या ना करे, वो उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। पैसे नहीं है, पैसे पूछूंगा। मैंने कहा सर पूछने की क्या जरूरत है? कभी देखिए ना, अपनी वाइफ को एक सरप्राइज तो दीजिए। या कोई लेडीज होती है तो यार हम रोजाना पति थोड़ी सरप्राइज देंगे, कभी कभी पत्नियों को भी सरप्राइज देना चाहिए। तो ये सरप्राइज देने का काम करो जिससे पतियों को भी खुशी होगी कि हाँ यार हमारी धर्म पत्नी जो है वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो थैंक यू सर, और मैम का भी थैंक यू। पहली बार देखा मैंने सेशन में कि कोई मैम अपनी जूनियर की तारीफ कर रही है, वरना तो सीनियरों को तो जूनियर की तारीफ करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता नेगी जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी और काफी देर तक बातें करी, बहुत अच्छी बातें लगी। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे राजेश जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। राजेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर, अब आपकी आवाज। शुक्रिया सर मुझे बात करने का मौका दिया इसके लिए। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजेश चंद्रगिरी, मुंबई महाराष्ट्र से। सर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जो बताए, सब एकदम हमारे मतलब डेली रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हैं जो प्लान दिखाते। तो मेरा और एक क्वेश्चन था पवन सर से कि जो उसको कैसे टैकल करें, मैं वो पूछना चाह रहा था कि हम जो ये बिजनेस मेटावेल चालू कर रहे हैं सर, ये तो पैसे भरने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट बेस में जैसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसको कैसे हम थोड़ा टैकल कर सकते हैं, जरा सर गाइड करेंगे? बहुत बढ़िया, आपने सुंदर सवाल किया सर।
और मुझे खुशी हुई आपका सवाल सुन के कि आपके द्वारा भी और लोगों को भी सुनने का मौका मिलेगा। यस सर। जी सर, जी। देखो, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है आपसे कि जैसे कि सर देखो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है बस लोगों से पैसा बट रहा है ना, आपस में लोगों को बट रहा है आपस में, कुछ यहाँ पे ऐसा क्या रीजन है बनाने का सिस्टम को ना, तो आपको सामने वालों को ये बोलना है। सुन पा रहे सर आप? यस सर, सुन रहा हूं सर। हाँ, तो आपको ये बोलना है कि देखो पहली बात, हमारा जो टेंडर्स अपना प्लान है ना, ये तो एक जरिया है इस सिस्टम में एंट्री करने का। क्या बोलना है? इतने बड़े मॉल में एक एंट्री करने का जरिया है टेंडर्स। बोल दो लाडो जी का मिशन सिर्फ ये नहीं तरीका है कि बस टीम बनाओ रुपया कमाओ, मुद्दा सिर्फ टेंडर्स में इतना मुद्दा नहीं लाडो जी का। बोलो कि लाडो सर का जो मिशन है ना और विजन है बड़ा खतरनाक है। बोलो क्या है? को लाडो सर का जो मिशन यहाँ पर है ना कि हमारा मेटावर्स है, ओलीविटा है और क्रिप्टो है। इन 3 सेक्टर पे लाडो सर का बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सिर्फ ये तो टेंडर्स एक जरिया है कि अपनी कम्युनिटी बिल्ड करके एक टीम बना के इस टेंडर्स द्वारा टीम बिल्ड करो, अच्छा पैसा बनाओ और उस टीम बन जाने पर आप अपना बहुत जल्दी होलीविटा पे अपना हेल्थ के बहुत आइटम आप आएंगे, है ना। जैसे कि इंसान के अगर 80-60 साल का हो तो 20 साल उम्र और कम कैसे लगे, है ना। उस पर साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी टीम से आपको वहां से प्रॉफिट होगा। हमारे सिस्टम का कुछ यहाँ पे CS कॉइन है ताकि उसी टीम से इस कम्युनिटी के द्वारा अपना प्रॉफिट वहां पे बना पाओ, अपने पास वर्चुअल एसेट बना पाओ, उसी टीम से मेटावर्स के जरिए और पैसा बना पाओ। लाडो जी को बेनिफिट, हमको बेनिफिट। मुद्दा इस बात का है। आप ही सवाल करो सामने वाले से कि अगर मैं बोलूं मेटावर्स आने वाला है, हॉलीविटा आने वाला है, क्रिप्टो में ऐसा है ना, अपनी टीम बनाओ और कुछ मिलेगा अभी नहीं है, तो क्या टीम बनाओगे आप? बोलेगा नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं दिखेगा। बोला यही मुद्दा है लाडो सर का, सिर्फ यही तक नहीं है और भी सारी इनकम आने वाली है ताकि सर्विस को आप एंजॉय कर पाओ, है ना। एक मेंबरशिप कह सकते हो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए जरूरी है ये बोल सकते सवाल को, ठीक है। यस ठीक है सर। हाँ, उसे बताओ, उसे ये भी बताओ कि देखो मार्केट में 2 प्रकार की, जब भी कोई इंसान अपनी जेब से पेमेंट करता है वो करता है 2 चीजों के लिए। पहला फिजिकल आइटम के लिए, वो चाहे साबुन, तेल, धनिया, मिर्च मसाला कुछ भी हो सकता है, पहले फिजिकल के लिए पे करता है। दूसरा पे करता है सर्विस के लिए। अब सर्विस होती 2 प्रकार की, एक होती फिजिकल, एक होती डिजिटल। फिजिकल वो सर्विस होती, मान लो आपके सैलून पे अपने बाल कटवाए, नाई ने आपको कोई अपने सामान नहीं दिया, आपको क्या दी? सर्विस दी, है ना। आपको क्या सर्विस दी। ऐसे ही आप जिम करने गए, आपने क्या किया? आप जिम करने की मेंबरशिप ली, जिम वालों ने आपको सामान नहीं दिया, सर्विस दी जिम करने की। तो ऐसे हमारे सिस्टम में वर्चुअल है, यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, आपको वर्चुअल यहाँ पे चीजें मिलती हैं, है ना। जैसे कि आपने जूम का रिचार्ज किया, अब सर्विस होती 2 प्रकार की, फिजिकल और डिजिटल। आपने जूम का रिचार्ज कराया अपना ताकि हमारे जूम की जो टाइमिंग उसकी बढ़े अपना, ताकि हम मीटिंग लंबी कर सके, राइट, है ना। तो जूम वाले ने आपको सामान नहीं दिया, आपको सर्विस दी वर्चुअल, ठीक है। तो मेटा जो वेल प्रोजेक्ट है, सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है, वर्चुअल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे तमाम प्रकार के आपको मिल रही है आपको, ठीक है। स्टार्ट करो, इतनी सारी इनकम मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? जब सारी बातें बोलोगे ना तो फर्क पड़ेगा साहब। यस सर थैंक यू सर। सर संतुष्ट है सर आप? यस सर थैंक यू बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का। उनके क्वेश्चन का आंसर सभी को मिल चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनके भी दिमाग में पहुंच चुका होगा कि ऐसे हमें बताना चाहिए। तो अगला ऑप्शन जाता है गीता जोशी जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। गीता जोशी जी। गीता जोशी जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है, शायद नेटवर्क में नहीं है। तो अगला ऑप्शन जाता है तेजवर रावत जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। तेजवर रावत जी। हेलो। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। हेलो। हाँ जी बोलो, क्लियर है आवाज आपकी? अच्छा आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आवाज आ रही है सर मैं लक्ष्मण जोशी बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। मैं मेला बेड में बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, जितने मेरे साथी हैं। और अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है सर मेरे को मैंने कम से कम 50 लोगों को प्लान दे दिया सर,
सब ना शब्द कह रहे हैं, सब ना कह रहे हैं सर फ्रॉड है, ये है वो है, भड़का रहे हैं। मेरे को कैसे उनको हैंडल करना पड़ता है सर? एक कंपनी में करा हुआ है, छठा कंपनी में करके घर बैठे हुए हैं सर। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कंपनी फ्रॉड होते हैं, खाली चूचा बनाते हैं, ये उल्लू बनाते हैं। बस मैंने उनसे कितना रिक्वेस्ट करा, मान नहीं रहे हैं वो मेरी बात को। शाम को मैं उनको मीटिंग में लेके आऊंगा आज 8:25 में। मैंने आज सुबह उनसे कहा मीटिंग ज्वाइन कर लो, सुन लो। उन्होंने कहा, बोला अभी मेरे को टाइम नहीं है, मैं शाम को लेके आऊंगा। वो कम से कम वो कह रहे हैं कि 6वां कंपनी में करके छोड़ दिया नहीं। तो बोले कि आप जैसे मैंने 21,500 लगा दूंगा, उसके बदले क्या मिलेगा मेरे को? अच्छा सर, आपका सवाल हो गया? जी सर, आपका जो गीता जोशी नाम आ रहा सर, मैं वही देख रहा हूँ नाम किसका है और कौन बोल रहे हैं ना, मैं वही चेक कर रहा था। वाइफ है सर मेरी। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपका नाम क्या सर? सर लक्ष्मण जोशी है सर। लक्ष्मण जोशी? जी। तो लक्ष्मण जोशी, गीता जोशी मैडम काम कर रही है कि आप काम कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि लक्ष्मण जी आपने बोला कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जी। ठीक है सर, आपने कितने प्लान दिखा दिए अभी तक? सर मैंने तो कम से कम 20-25 प्लान दे दिया, अपने अपलाइन को भी लेके गया, उनके घर में प्लान भी दिया। मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, डेली फोन करता हूँ। बोला जोशी जी कहाँ लगे हो कंपनी में, फ्रॉड है, खाली चूचा बनाते हैं। मैंने करके छोड़ दिया। बोला अच्छा मैंने करी, मैंने करी, AWP मैंने करा, मैंने डायमंड में पहुंचा, उसके बाद छोड़ दिया मैंने कंपनी। ऐसा कह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं वो। देखो पहली बात, देखो होता क्या ना, जैसे कि जो आपने एक वर्ड बोला है ना, थोड़ा सा उसकी जगह पे बोल दो बेवकूफ बनाते हैं ना मंच पे ना। थोड़ा सा मैं बातों का देखो फर्क क्या होता है। अब आपने देखो मंच पे एक वर्ड बोला, मैं बोला नहीं चाहूंगा ना, तो उसकी जगह बोल दो बेवकूफ बनाते हैं, है ना, जो भी बनाते हैं, राइट। देखो पहली बात तो आवाज ब्रेक से हो रही है। लक्ष्मण जी जैसे कि आपने 20 प्लान दिखा दिया प्लान से, ठीक है, ओके। जी 20 प्लान दिखा दिए, चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो आप नए हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आपको जो संपर्क में है, आपने प्लान दिखाया, मान लो उस टाइम पे कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी इंसान 15 प्लान 20 प्लान दिखा देता है और नहीं भी आते कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब नहीं आएंगे और आपके साथी। कभी कभी कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, ये साथी ने भी स्टार्ट किया, देखते ही ये इंसान टिकता है कि नहीं टिकता है, फिर हम कर लेंगे बाद में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपको रुकना नहीं चाहिए। तो आपके जो अपलाइन है उनका सहारा लो, कोई दिक्कत नहीं, और भी लिस्ट बनाओ, उन पे काम करो, ठीक है, आपके लोग पक्का आएंगे। मैं बता दूं, जब मैं पहली बार मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, मैंने करीब अपने अपलाइन से 15-16 प्लान दिखवा दिए और एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने एक फिर प्लान में खुद से दिखाया, उसने तुरंत स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग करते नहीं है। आप ठीक है, थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने कम्युनिकेशन में अपने सही वर्ड का, और जो आपकी लिस्ट और बढ़ाएं। तो जो आपके साथी प्लान दिखा चुके बाद में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी संख्या और बढ़ाएं। 15-20 में ऐसा उम्मीद आप ना अपना खत्म करें कि लोग नहीं आएंगे, आते हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है, ठीक है ठीक है सर। मेरा प्यार करना है सर मैंने। हाँ जी सर, मैं ना शब्द से प्यार करता हूँ। हाँ, ना से प्यार करना है। आप संख्या बढ़ाओ, देखो वो आ जाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़े से ना है, छोटे से लाओ, लेकिन स्टार्टिंग में अपना रिजल्ट बिल्ड करो, ठीक है। ओके प्लान दिखाते रहो अपने प्लान से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जोशी जी का। उनके क्वेश्चन का आंसर सभी को मिल चुका होगा। और अब जो ऑप्शन में देना चाहता हूं वो हमारे आनंद नेगी जी, खुद को होस्ट हैं, वो आए और अपनी बात रखें। आनंद नेगी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, आवाज क्लियर है सर? हाँ जी क्लियर है सर आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी होस्टिंग सुपर एंड डूपर, और पवन सर का जो आज सवाल जवाब थे बहुत बढ़िया सर। सवाल जवाब उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो मार्केट में काम कर रहा होता। जी हाँ, आज हम काम कर रहे हैं तो हमारे को भी कई बार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अपलाइन से पूछो कैसे, तो अपलाइन आपको पूरे एक सवाल का पूरा आंसर देगा। स्टार्टिंग में जब बात करूं, अभी लक्ष्मण जोशी जी ने बात कही, तो स्टार्टिंग जब मेरी शुरुआत यहाँ पे हुई तो 6 महीने तक हमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा।
क्योंकि उसमें हम इस बिजनेस में नए थे और ये सिस्टम हमारे लिए नया था। 12 लाख का लॉस हम भी खाए हुए थे किसी कंपनी में, तो वहां पर काफी लोगों ने मुझे भी ना किया। लेकिन आज देख रहे आप, सफर वहां से शुरू हुआ, मात्र यहाँ पे 4 साल पूरे होने वाले हैं और आज सिर्फ टेक्सटाइल से बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो यही कहना चाहता हूँ सभी जूम पैनल पे साथियों, आप आए और अपने अपलाइन का हाथ मजबूती से पकड़े, ना कि मजबूरी से। वो अपलाइन आपको हो सकता है जिस रास्ते से वो चला है, एक दिन आपको मंजिल जरूर तय कराएगा। हो सकता है करोड़पति तो जरूर बना के दिखाएगा। बस विश्वास करें और उसका साथ हमेशा रखें, उसका हाथ पकड़ के रखें। और पवन सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर सभी मेरे सीनियर और मेरे जितनी भी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ना होते तो आज मैं यहाँ से करोड़ पार नहीं किया होता। जी हाँ, 1 CR 2026 और टारगेट है और बहुत जल्दी यहाँ से एक सपना जो है वो क्लियर होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई नेगी सर को। और ऐसे ही सभी साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सभी करोड़पति बने, कार्य करने से बनेंगे और कार्य हमारे नेगी सर ने किया है। और अगला ऑप्शन जाता है गायत्री पाठक जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। गायत्री पाठक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया। सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। और सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब, बिल्कुल सटीक शब्दों का उपयोग करते हैं आप। और पवन सर का तो क्या ही कहना, हम तो उनके सानिध्य में रात दिन सीख रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतने अनुभव इतने ज्यादा लोगों को साझा करते हैं, उसके पीछे यही है कि उनका भी संघर्ष बहुत बड़ा रहा होगा। और संघर्ष का ही रिजल्ट है जो आज सबको वो हर एक समस्या का समाधान दे रहे हैं। और इतना ही बड़ा संघर्ष मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पांडे सर का, जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद ये पैनल दिया है। और बिल्कुल शालीनता से वो भी हर किसी को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन करते हैं। और जितने भी साथी हैं मंच पे, जैसे भी नेगी सर ने कहा कि उनका भी बहुत बड़ा लॉस था, उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं, तो अभी हम लोग भी अगर धक्के खाएंगे, ठोकर खाएंगे, तभी निखरेंगे। इसलिए धैर्य रखना है। सिस्टम बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। और यही सब सीखने के लिए सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप भी मीटिंग में बने रहें और अपनी टीम को भी मीटिंग के लिए जरूर इंसिस्ट करें। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री पाठक जी का, उन्होंने आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे अनिरुद्धा श्रीवास्तव जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। अनिरुद्धा श्रीवास्तव जी। बोलने का मौका दिया, आपकी होस्टिंग जबरदस्त। मैं केवल इसलिए जो है बोलना चाहता हूं कि ये तो उनको मिलता है, तो आपको डिजिटल, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ये डिजिटल प्रोजेक्ट है और इसमें मान लिया एक या फिक्स में मान लिया हम मतलब एक कमरा मान लिया हमको मिलता है, उसमें मान लिया हम 1000 रुपए लगाते हैं, लेकिन 1000 रुपए लगा करके हमको 6 कमरे अलॉट हो जाते हैं। तो हमें शायद इनका नेटवर्क जा चुका है, तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे चैतन्य कुलकर्णी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। चैतन्य कुलकर्णी जी। चैतन्य कुलकर्णी जी के लिए ऑप्शन जा चुका है, वो आए अपनी बातें रखें। बाबू सिंह सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है आपकी आवाज। आपका होस्टिंग लाजवाब रहा सर आज का, और आपकी सुबह आपकी आवाज से शुरू हो गई तो बहुत अच्छा लगता है सर आपकी आवाज सुनने को। और पवन सर का क्या कहना, जैसे अक्षय कुमार जी का मूवी आया था राउडी राठौड़, वैसे हमारे पवन सर अपने मेटावेल के राउडी राठौड़ है
कोई भी सवाल आने दो तो वो 6 ही लगा देते हैं और सिखा देते कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। तो पवन सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, नए लोग, वो भी सुन रहे, सीख रहे। तो थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। पवन सर थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी कुलकर्णी का। वो आते हैं और अपनी बात, अपनी मुस्कुराहट से सभी को अच्छा कर देते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे श्याम सर के लिए। वो आए और अपनी बात रखें, खुद को होस्ट हैं, वो आए और अपनी बात रखें। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलने का मौका दिया। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि ताजवर रावत जी का भी हैंड रेज था, तो मैं 1 मिनट उनको दे दिया। धन्यवाद धन्यवाद श्याम सर, आपने बोलने का मौका दिया। बाबू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का, जैसा उनका नाम बाबू वैसे उनका काम भी बाबू। बिहार में बोलते हैं ना बाबू, तो डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मास्टर बल्लेबाज, इस बिजनेस के मास्टर बल्लेबाज पवन राठौर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुपर डुपर प्लान सर का। और सर ने जो 10 पॉइंट बताए, बिल्कुल मार्केट के अंदर यही पॉइंट आते हैं हमारे पास, है ना। बाकी धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आपका सुपर डुपर प्लान और सैल्यूट है वाकई में आपको। सुबह सुबह जब लोग सोए रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लोगों को कर रहे हैं, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। और शानदार आज का सेशन देने के लिए हमारे युवा बल्लेबाज, उनका नाम ही फेमस टीम ईगल में हो चुका है, पवन राठौर सर का दिल से धन्यवाद। और 99% चीजें जो है सर ने बता दिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको किस तरह से वो करना है। 1% अपवाद हो सकता है, पर 99% चीजें सर ने आपको बिल्कुल इजी तरीके से एक बता दिया कि मैक्सिमम सवाल जो है यही मार्केट में आते हैं और उनको आपको कैसे हैंडलिंग करना है। और जैसे कि अभी हमारे कोई सर का सवाल था कि यहाँ पे हम क्या चीज पैसा देके, देखो ये माइंडसेट का खेल है। मैं प्लान में भी ये बताता हूँ कि डिजिटल सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म हमारा ये है। आजकल हम अगर इसी माइंडसेट से चलते रहे कि पैसे के बदले सामान मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अभी पीछे हैं दुनिया में, है ना। तो यहाँ पे जैसे पवन सर ने जो है जिम का एग्जांपल दिया, एक नाई का एग्जांपल दिया। आज हम दुनिया भर की सर्विसेज ले रहे हैं, डिजिटल या फिजिकल, है ना। वहां पर हम पे करके आ रहे हैं, लेकिन कोई फिजिकल प्रॉपर्टी लेके नहीं आ रहे वापस। तो अब समझना हमने, मैं जस्ट लाइक एग्जांपल देता हूँ कि 1 लाख रुपए आप फिजिकल दो तो टच फील करेगा, अगर QR कोड में दे दो तो टच फील हो ही नहीं रहा है। समय बदल चुका है। सोने चांदी के सिक्के चलना होता तो चलते अभी भी, लेकिन बदलाव दुनिया का नियम है। अब दुनिया बदल चुकी है, इसको हमने अपने माइंडसेट को मतलब वो ट्रांसफॉर्म करना है कि भाई समय बदल चुका है, डिजिटल में दुनिया जा चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आगे पूरी टीम का धन्यवाद। मैं इंटायर टीम ईगल का धन्यवाद करता हूँ। और साथ के साथ आज मात्र और मात्र 8 दिन बचे हैं अपने थाईलैंड का जो एक है, बिल्कुल हमारी टीम में बिल्कुल लगातार एक आग मची हुई है। किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, और थाईलैंड अचीव के लिए हो सकता है 31 तारीख तक बहुत संख्या यहाँ से हमारी आ सकती है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करने पर लगे हुए हैं और लगातार फील्ड में इसके लिए जो है स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और मिलते हैं थाईलैंड में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी का। उन्होंने अपनी बातें रखी और थाईलैंड के बारे में भी बातें करी कि टीम में होड़ मची हुई है, आग लगी हुई है। क्योंकि कहा गया है कि आग लगेगी सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। तो वो आग लग चुकी है टीम में। ईगल टीम के जाबाज अपनी अपनी फील्डिंग के तौर पर अपना कार्य कर रहे हैं और थाईलैंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। और करना भी चाहिए कि ये तो थाईलैंड का बहाना है, लेकिन हमको पैसा कमाना है। तो जो मंजिलें पाना चाहे वो डरते नहीं, कांटे बिछे हैं राहों में तो क्या हुआ, जो सच्चे हो इरादे तो रास्ते मुड़ते नहीं। तो इसलिए हमें उन रास्तों पर चलना है, हमें सीखना है, सिखाना है और थाईलैंड जाना है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलते हैं 8:25 पर एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथी कम से कम 5 अपने नए गेस्ट शाम को 8:25 पर बैठाएं और अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।
भगवान जी को सीधे कर।